बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद अली टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास एक 42 इंच की LG कंपनी की LED आई है, फुल HD में है। इसमें मसला ये है कि इसका ये कार्ड डेड हो गया है, बिल्कुल ये रिपेयरिंग के काबिल नहीं है। इसका CPU फॉल्ट आ गया CPU के अंदर, ठीक है, ये रिपेयरिंग के काबिल नहीं है। तो इसकी जगह पे मैं ये चाइना का कार्ड 830131 लगाऊंगा। 830131 की जगह पे आप 59031 या और भी बहुत सारे इस तरह के कार्ड जो आ रहे हैं आप वो इसमें फ़िट कर सकते हैं, या यूनिवर्सल जो कम्बो कार्ड आ रहे हैं वो भी आप फ़िट कर सकते हैं। वो तो फिटिंग में आसानी होती है, लेकिन इसको फ़िट करना ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसको इस सप्लाई के साथ फ़िट करना है। और ये सप्लाई स्टैंड बाई के ऊपर सिर्फ 3.3 वोल्ट दे रही है, या 3.5 वोल्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर ये कार्ड चलता है 12 वोल्ट पे। तो इस सप्लाई के ऊपर चलाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कार्ड खोलेंगे इसका। दोस्तों, कार्ड को मैंने खोल लिया है, जो सप्लाई होती है इसकी। सप्लाई को खोलने के बाद मैं यहाँ पे आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ, जो DC आउटपुट वोल्टेज हैं। यहाँ पर आपको अगर नज़र आ रहा होगा, ये आपको यहाँ पे लिखाई नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है ये आउटपुट के, ये इसके वोल्टेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये 3.3 वोल्ट हैं। ये पावर ऑन है, ये ड्राइवर ऑन है, जो ड्राइवर लाइट के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 3.3 वोल्ट हम देखते हैं और ये 12 वोल्ट हम देखेंगे, ठीक है। इसका एक पॉइंट ग्राउंड पे लगा दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये देखें 3.5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और ये इसका 12 वोल्ट का कनेक्शन है, यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रहे। तो इस सप्लाई को चालू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर ऑन का पॉइंट है ये 1 नंबर, ये पावर ऑन का पॉइंट है 1 नंबर, ये वाला, ठीक है। ये 1 नंबर पॉइंट है इसका। और ये साथ वाला 3.5 वोल्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 3.5 वोल्ट को पावर ऑन के साथ, एक ड्राइवर ऑन होता है, ड्राइवर ऑन के साथ नहीं, पावर ऑन के साथ, ये जो भी इस तरह की सप्लाई हो जो स्टैंड बाय पे हो, तो आप उसको इस तरह सप्लाई को चालू कर सकते हैं बगैर कार्ड के। तो मैं ये जंपरिंग करूँगा, इन दोनों पॉइंटों को मिलाऊँगा, पावर ऑन को 3.5 वोल्ट के साथ शॉर्ट करूँगा, ठीक है। ये मैंने ये पॉइंट 2 शॉर्ट कर दिए आपस में 3.5 को पावर ऑन के साथ। अब मैं इसकी सप्लाई लगा के चेक करवाता हूँ आपको। ये ग्राउंड 1 लगा दिया, 3.5 वोल्ट चालू हैं और ये 12 वोल्ट हैं इसके। देखें जी दोस्तों, 12 वोल्ट चालू हो गए हैं। ये 12 वोल्ट हमें अब कार्ड के लिए यूज़ करने हैं। ये आपने 2 पॉइंट जो हैं ये चेक करने हैं लाजमी। ये 12 वोल्ट हैं इसके, ठीक है। 12 वोल्ट के 2 पॉइंट कॉमन है और ग्राउंड के 2 पॉइंट कॉमन है। और ये एक एडजस्टमेंट है और एक ऑन ऑफ है। जो ऑन ऑफ है आपको ये कनेक्शन बताता हूँ वो किस जगह पे लगेगा। एडजस्टमेंट को आपने छोड़ देना है, ठीक है। 12 वोल्ट, ग्राउंड और ऑन ऑफ, ये 3 कनेक्शन हमने करने हैं इसके। सप्लाई उतार दें। तो
मीटर के साथ आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। ये दो कनेक्शन कॉमन है, इसको हम चेक करते हैं। ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड को किस जगह पे हमने लगाना है? ग्राउंड का ये एरिया इसका जितना भी है ये ग्राउंड है। किसी भी कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ आप, जो डीसी आउटपुट के कैपेसिटर हैं उसके साथ आप लगा दें। उसके बाद जो अगला सिरा है इसका, वो पॉजिटिव का है, ठीक है। तो ये मैं इसको, ये जो 12 वोल्ट हैं इसके पॉजिटिव पे लगा दूंगा। अच्छा, ये जो एक कनेक्शन आखिरी रह गया है ये ऑन ऑफ का है, ठीक है। ये ऑन ऑफ का सिरा है जो ड्राइवर को ऑन ऑफ करते हैं। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये ड्राइवर ऑन लिखा हुआ है, ठीक है, ड्राइव ऑन। तो ये कनेक्शन इसका ड्राइव ऑन का है, और इसके साथ वाला आप देखें ये एडजस्टमेंट का है, ये एडजस्टमेंट का है। एक एडजस्टमेंट और ड्राइवर ऑन, इन दो कनेक्शन को आपने कॉमन कर देना है, और इसके ऊपर ये ऑन ऑफ की केबल लगानी है आपने। ये दोस्तों ये सप्लाई इस तरह की जो भी आए, जो स्टैंड बाय पे 3.3 वोल्ट पे चलती है, आप उस सप्लाई के साथ ये सेटिंग करके सप्लाई को चालू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि LG का ही LED हो या सोनी की हो या चाइना वाली हो, कोई भी सप्लाई इस तरह की है जिसके 12 वोल्ट बाद में ऑन होते हैं, आप उसको इस तरीके से चालू कर सकते हैं। तो मैंने इसके ये कॉमन कर दिए हैं, एडजस्टमेंट और पावर ऑन, इन दोनों को कॉमन करके ये ऑन वाला जो कनेक्शन है, ऑन ऑफ वाला ड्राइव ऑन का, इसको मैंने इसके साथ लगा दिया है। और जो दूसरा एडजस्टमेंट का है इसको मैंने छोड़ दिया है, कनेक्शन को मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद मैं इसकी सप्लाई चालू करता हूँ। सप्लाई चालू करने के बाद इसके ऊपर मैं वोल्टेज देखता हूँ। तो देखें दोस्तों, ये वोल्टेज इसके ओके हो गए हैं। इसके बाद इसको मैं ये इसकी कार्ड के साथ जो स्ट्रिप आती है, स्ट्रिप आपने चेक करनी है कि ये कनेक्शन इसके मैच कर रहे हों, ठीक है। तो इस कार्ड को यहाँ पे लगा दिया, सप्लाई ऑन हो गई, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसको मैं ऑन करता हूँ। पावर ऑन हो गई। उसके बाद इसके वोल्टेज चेक करता हूँ, वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हुआ है। देखें दोस्तों, 12 वोल्ट पूरे हैं बिल्कुल। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस सप्लाई को अपनी जगह पे फिट कर दूँगा। अब इसकी हम पहले ब्राइटनेस ऑन करके, जो बैक लाइट है उसको ऑन करके देखेंगे कि बैक लाइट क्या कर रही है, ठीक है या नहीं। लाइट ऑन हो गई। अभी बैक लाइट को चेक करते हैं। यहाँ पे आपने देखना है, इस जगह पे ब्राइटनेस आपको, जो बैक लाइट है वो ऑन होगी तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें दोस्तों, लाइट ऑन हो गई है, ठीक है। तो ये ओके हो गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन की बारी है। ये जो LVDS का कनेक्शन है इसकी बारी है। तो ये कनेक्शन आपने, जो LVDS केबल आपने मार्केट से लेनी है,
ये स्ट्रिप को आपने सामने रख के यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो ग्रिप लगा हुआ है इस तरीके से स्ट्रिप को सामने रख के, तो ये पॉजिटिव इसका इस साइड पे आ रहा है, ठीक है। और ये जो LVDS के कनेक्शन है ये इसके साइड पे आ रहे हैं और पॉजिटिव इसका ये है, और ये 10 पेयर में है, फुल HD पैनल है, ठीक है। ये 10 पेयर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पेयर में है। तो 10 पेयर में हमें LVDS केबल लेनी पड़ेगी जो आपको मार्केट में इस तरह की मिलेगी। अब ये देखें, इसके सामने, इसको भी सामने रखें आप, इसको भी सामने, तो इसका भी लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव आ रहा है और इसका भी लेफ़्ट साइड पे है पॉजिटिव। ये LG डिस्प्ले की केबल है, 10 पेयर में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये केबल इस कार्ड के ऊपर हमने लगानी है। ये आपने लाजमी चेक करना है, अगर ये उल्टा कनेक्शन हुआ यहाँ इस साइड पे आपने ले ली LG डिस्प्ले में या और किसी कनेक्शन में, इस तरह की केबल उल्टी साइड पे भी आती है तो आगे पैनल ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो ये ग्रिप मैंने लगा दिया है इसको, और ये केबल आपने यहाँ पे एहतियात करनी है कि ये पॉजिटिव इस साइड पे होना चाहिए, रेड जो केबल है। ये लगा दिया मैंने इसको। अब इसको दोबारा सप्लाई देता हूँ मैं। सप्लाई देने के बाद इसको पावर ऑन करता हूँ मैं। पावर ऑन हो गई। पावर ऑन हो गई दोस्तों। अब कार्ड के ऊपर जो LVDS केबल के जो वोल्टेज हैं वो हम देखते हैं कि 12 वोल्ट ओके हो गए हैं, आ रहे हैं या नहीं। आ रहे हैं जी दोस्तों, ये 12 वोल्ट इसके ओके हैं। ये पैनल डबल कॉइल में है, ये इसका बोर्ड डबल कॉइल का मतलब है कि ये पैनल 12 वोल्ट पे चलता है। नया कार्ड जब भी आप लेंगे वो डिफ़ॉल्ट में 5 वोल्ट पे आता है। ये जंपर 5 वोल्ट पे होता है, तो मैंने इसका जंपर 12 वोल्ट पे किया हुआ है। इसके बाद ये अब चालू हो गया है इसका डिस्प्ले। देखते हैं कि डिस्प्ले की क्या कंडीशन है। दोस्तों देखें, लाइट ऑन हो गई है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो डिस्प्ले चलाने के लिए हमने क्या करना है, ये पैनल के ऊपर मॉडल नंबर लिखा हुआ है LC420DUE। आपने गूगल के ऊपर ये मॉडल सर्च करना है। मॉडल सर्च करेंगे तो इस पैनल की जो डाटा शीट है वो आपने निकालनी है। वहाँ पे आपने इसकी रेजोल्यूशन देखनी है, रेजोल्यूशन कितनी है। तो मैंने इसका डाटा निकाला हुआ है, इसकी रेजोल्यूशन 1960x1080p है, ठीक है। तो हम इसकी रेजोल्यूशन डालेंगे USB के ज़रिए। आपने एक USB लेनी है, इसको आप सिस्टम में लगा दें। सिस्टम में लगाने के बाद आपने मैं इसका रेजोल्यूशन निकालता हूँ 83031 का हमें रेजोल्यूशन USB रेजोल्यूशन चाहिए। ये 1920x1080। तो ये इसमें 4 रेजोल्यूशन आती हैं, ठीक है, जेडा और वीज़ा की आती हैं। तो मैं ये इसकी सेटिंग करता हूँ। इनमें ये एक अप स्ट्रिप में 2 आती हैं और 2 डाउन स्ट्रिप में आती हैं। डाउन स्ट्रिप में ये 2 कलर हैं। पहले एक लगाते हैं, फिर अगर ये ना चली फिर ये दूसरी लगाएंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके USB को आप फॉर्मेट करें। पहले फॉर्मेट करेंगे, इसको FAT32 पे करना है। इसको
FS पे नहीं करना, ठीक है। ये FAT32 पे करके इसको आप फॉर्मेट कर दें। फॉर्मेट करने के बाद इस USB के अंदर मैं रेजोल्यूशन डालता हूँ। रेजोल्यूशन डालने के बाद USB को मैं एजेक्ट कर देता हूँ। एजेक्ट करने के बाद USB को मैं कार्ड में लगाता हूँ। उसके बाद इसकी मैं सप्लाई ऑन करता हूँ। ये देखें सप्लाई ऑन हो गई इसकी, और ये इसका सॉफ्टवेयर भी होने लग पड़ा है। ये अब जब सॉफ्टवेयर क्लियर हो जाएगा तो ये रेड कलर पे आके रुक जाएगी। ये देखें दोस्तों, सॉफ्टवेयर इसका मुकम्मल हो चुका है। तो मैं इसकी USB निकाल देता हूँ। निकालने के बाद मैं इसको ऑन करता हूँ। सीरीज़ पे लगा हुआ है, डायरेक्ट लगाया है अभी इसको। जी दोस्तों, LED ओके हो गई है बिल्कुल। इसका ये जो डिस्प्ले में थोड़ा मसला आ रहा है, ये पिक्चर ब्लर है इसकी, ये देखें, ठीक है। इसका भी अभी मसला हल करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेन्यू, हमें इसकी फैक्ट्री सेटिंग में जाना पड़ेगा 1147। ये यहाँ पे आप देखें पिक्चर उल्टी है, बस कोई बात नहीं। पैनल सेटिंग में आएंगे हम। पैनल सेटिंग में आने के बाद ओके करेंगे। ये यहाँ पे इसका LVDS चैनल स्वैप लिखा हुआ है, यहाँ पे आके इसको मैं इनेबल कर दूँगा। तो अब ये देखें, मैं इसको डिसेबल करूँगा तो पिक्चर में क्या फ़र्क आएगा। अभी मैं इनेबल किया है तो ये देखें पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल ओके हो गई है। इनेबल करके इसको मैं मेन्यू से एग्जैक्ट कर दूँगा। ये देखें दोस्तों, LED ओके हो गई है बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।